जय हिंद दोस्तों। आप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 41 है। इससे पहले हमने 1 से 40 तक के आपके इसके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर जो आपने नहीं किया है तो जाके देख लीजिएगा। इसमें हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के वीडियो में बने रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यार चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उससे भी लाइक कर देना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दे रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन काल के दौरान बनाई गई थी। तो इसमें से कौन सी झील है जो गुजरात में स्थित है और कृत्रिम जलाशय है, और जो मौर्य शासकों के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रहा है आपका पुष्कर। पुष्कर जो है आपका राजस्थान में हो जाएगा, तो या नहीं होगा। लोनार जो झील है, लोनार या आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। लोकटक जो है आपका मणिपुर में हो जाएगा। ठीक, और फिर आपका सुदर्शन झील बचेगा। तो सुदर्शन जो बचा तो यह आपका गुजरात में स्थित है, और इसका जो निर्माण करवाया गया था वह आपका मौर्य शासकों के द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो करदांग मठ जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है इनमें से। तो भारत के तोता के नाम से जो अमीर खुसरो हैं उनको जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है। तो दीवानी का अर्थ हमें बताना है इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखो, राजस्व प्रशासन जो है वो आपका दीवानी का अर्थ होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का इनमें से सबसे बड़ा जिला हमारा कौन सा है बताना है। तो वह हो जाएगा आपका क्षेत्रफल के हिसाब से जो है वो आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से जो होगा वह आपका प्रयागराज सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, और सबसे ज़्यादा अगर जो डेवलप या औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाएगा तो हमारा लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, और यही अगर जो केंद्र में होता संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, ये थोड़े कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों से संबंधित हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। 5-10 मिनट की बनेगी, मैक्सिमम 5 या 10 मिनट की बन जाएगी, बहुत ज़्यादा तो उसमें आप लोग आसानी से इसको समझ लेंगे और एक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किन की नियुक्ति होती है और राज्यपाल के द्वारा किन की नियुक्ति होती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन दे रहा है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल हैं। तो यह आपका किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यह आपका 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति होती है। तो यह जो है आपकी शक्ति किसके पास होती है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए में आपका दे रहा है भारत के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन बी में दे रहा है आपका राज्य के राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी में दे रहा है भारत की संसद के पास, डी में दे रहा है राज्य विधानमंडल के पास। ठीक, तो यह जो शक्ति होती है भारत की संसद के पास होती है, न कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और विधानमंडल के पास। तो अब यहाँ से ऐसे भी इनको छांट सकते थे कि कोई राज्य अपने किसी राज्य का नाम बदलना चाहे या उसकी सीमा में परिवर्तन कार्य करना चाहे तो राज्य नहीं कर सकता है। तो पहली बात तो ये दोनों आप छांट सकते हैं। फिर राष्ट्रपति और संसद बचा, तो संसद कोई विशेषाधिकार नहीं है। जैसे कोई विशेष अधिकार जो होता है वहाँ पे राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि उसमें वो कोई प्रावधान कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत की संसद के पास होता है यह अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, भारत में पहली बार किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो पहली बार जो दिया गया था किस शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया था इनमें से हमको बताना है। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा तमिल भाषा जो थी इसको प्रथम बार दिया गया था। ठीक है, और वर्तमान में जो है आपकी शास्त्रीय भाषा की संख्या जो है वह कितनी हो गई है, तो 11 हो गई है। ठीक है, अभी हाल ही में 5 भाषाओं को जोड़ा गया है इसमें। तो आप लोग कमेंट करके बताना है कि जो 5 भाषाएं जोड़ी गई हैं वो कौन सी है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, जैव निम्नीकरणीय माने जाने वाले पदार्थ हैं। तो इसमें से जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ माने जाते हैं वो कौन से हैं हमें बताना है। ठीक, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा, जैविक प्रक्रिया से निम्नीकृत किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका।
भारत के संविधान के किस संशोधन विधेयक को डॉट डॉट है? तो किस संविधान संशोधन विधेयक को है हमें बताना है, तो क्या है? तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो इसमें से कौन सा संविधान का अनुच्छेद है जिसके तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया जाता है, हमें बताना है। तो देखो इसमें जो अनुच्छेद 32 है इसको आपका संवैधानिक अनुच्छेद मतलब संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद कहा जाता है। ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? तो किस वर्ष बदला गया था हमको बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा 1948 में बदला गया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो बल आघूर्ण की जो दिशा होती है वह हमको बताना है इसमें से कौन सी होती है। ठीक है, तो प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? तो किस वर्ष स्थापित की गई थी हमको बताना है। तो यह 1865 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही हमको बताना है। तो 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट में बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में। तो इसका देखो पहले पॉइंट में क्या दे रहा है, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी भी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जा सकता। हाँ ये भी सही बात है क्योंकि अब पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आती है, ना कि एक इंडिविजुअल कोई मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो दोनों पॉइंट है दोनों सही हो जाएंगे, तो आपका पी और क्यू जो है सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है बताना है। तो गलत हमसे पूछ रहा है, तो इसमें से हमको गलत बताना है क्या है। तो ये जलीय विलायन में H+ आयन देते हैं, तो ये सही बात है। अम्ल जो होते हैं तो ये जलीय विलायन में H+ आयन देते हैं, सही है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये भी सही है। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। ये जलीय विलायन में विद्युत के कुचालक होते हैं, नहीं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कुचालक नहीं होते हैं सुचालक होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किस विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक, तो B2 जो है इसको राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? तो इसमें से विडाल परीक्षण से किसकी पहचान की जाती है हमको बताना है। तो टाइफाइड ज्वार जो है वो आपका विडाल परीक्षण होता है उसके लिए। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के साथ नहीं बांटा जाता है? तो इसमें से कौन सा कर है जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है? ठीक है, यह हमको बताना है। तो वह जो कर हो जाएगा आपका कौन होगा? बिक्री कर। तो बिक्री कर में तो दोनों का हिस्सा होता है, मतलब बराबर नहीं होता लेकिन एक अनुपात में होता है। उत्पाद शुल्क जो होता है या आपका जहाँ पे उत्पादित होता है वह राज्य सरकार का जाता है, और जहाँ पे आप बिकता है वहाँ पे इसमें जो होता है वो वहां पे भी इसमें राज्य सरकार फिर उसमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है। और निगम कर जो है ऐसा कर है ना कि इसमें जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन इसमें आपके राज्य का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकारिक स्पर्धा की नहीं है? तो एकाधिकारिक स्पर्धा की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं होगी हमें बताना है। तो देखो बाजार में उत्पाद समझातीय जो होता है उसका एकाधिकारी विशेषता में नहीं आता है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा हमें बताना है। तो वह हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1874 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी हमको बताना है। तो एक मिनट हम लोग सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है आपका जोनाथन डंकन, ऑप्शन बी में दे रहा है वारेन हेस्टिंग्स,
सी में दे रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी में दे रहा है विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1947 के बाद मतलब जो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आजाद जी थे, तो ऑप्शन ए जो होगा। 1946 तक रहे थे ना ये? नहीं ये नहीं होंगे, जेबी कृष्ण कृपलानी थे, सॉरी जेबी कृपलानी जी थे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये 1946 तक रहे थे, उसके बाद 1947 में जेबी कृपलानी जी हो गए थे। और सबसे जो लंबे टाइम तक रहे थे मतलब अब्दुल कलाम आजाद जी रहे थे। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो इसमें से कौन सी एक शर्त है जो नहीं रखी गई थी? ठीक है, तो देखो इसका जो इसमें क्या था, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री कर करने की अनुमति देना। तो यह इसमें शर्त रखी गई थी। खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, यह जो था आपका, यह इसमें रखा गया था कि नहीं रखा गया था? खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना यह नहीं रखा गया था, तो यही जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्या दे रहा है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, या तो इसमें शामिल ही था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का समन्वयक आंदोलन रोकना, ये भी इसमें शामिल था। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, खाद्य उत्पाद पर टैक्स हटाने का कोई इसमें शर्त नहीं रखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन हमको बताना है क्या है हमें। तो इसका देखो जो सही आंसर होगा, पृथ्वी के मैग्नेटिक उत्तर और मैग्नेटिक दक्षिण से गुजरने वाला क्षेत्र जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थान पर पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें से किसको और कहां पर कहा जाता है हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा, हरमट्टन जो है उसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है हमें बताना है। तो इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा। एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसी उंगलियों के निशान, वाणी अथवा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को डाट कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है हमें बताना है। तो इस प्रक्रिया को जो है बायोमेट्रिक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो इसमें से मृदा निर्माण का कारक हमें बताना है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कार्बनिक सामग्री की भूमिका यह होती है इसमें, और जलवायु का कारक ये भी होता है। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, जो चीजें कार्बनिक नहीं होंगी तो उससे मृदा निर्माण कैसे होगा? तो यही पूछ रहा नहीं है ना। तो मेरे हिसाब से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि अकार्बनिक सामग्री की इसमें भूमिका नहीं होती है। तो जनिक सेल की प्रकृति ये भी होती है इसमें। तो लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कारक नहीं है तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो किसको अधिसूचित किया गया था इनमें से हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जैन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा। इलेक्ट्रॉनिक चालक तो निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो यह जो है आपका किस पर निर्भर करती है हमें बताना है। तो यह जो है तापमान पर भी निर्भर करती है, धातु की प्राकृतिक और संरचना पर भी निर्भर करती है, और प्रति परमाणु वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पर भी निर्भर करती है। तो विकल्पों में से सभी जो पॉइंट दिए गए हैं सभी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पीवीसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो पीवीसी का निर्माण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो बल्क बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है, और स्पेशन बहुलकीकरण या इमल्शन बहुलकीकरण। तो ये जो सारे हैं सारे के तहत इसका निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। भारत में प्रतिबंधित मार्गों के तहत खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की ऊपरी सीमा क्या है? तो इसकी ऊपरी सीमा हमको बताना है क्या हो जाएगी। तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100%। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा। गैस बीमारियां वे हैं जो किसी विशेष
जाति में हमेशा मौजूद रहती हैं? तो यह किस विशेष जाति में हमेशा मौजूद रहती है हमको बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वह हो जाएगा स्थानिक। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में डाट डाट की अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर आ गई है। माफ करना इसके लिए। तो कौन सी इसमें से प्रजाति है जो डिक्लोफेनाक दवा है उसकी अधिक उपयोगिता के कारण जो है वो मतलब विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई? तो वो है आपके गिद्ध। जो गिद्धों की संख्या है वह दिन पे दिन इसी दवा के कारण कम होती जा रही है। ठीक है, क्योंकि इनका जो प्रयोग है जानवरों में किया जाता है। तो और जानवर जब मर जाते हैं तो उनके मांस खाने से ये गिद्धों मर जाते हैं ना, तो इसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है हमें बताना है। तो यह जो है आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वर्ड आफ्टर गाजा इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे हमें बताना है। तो इसके जो हो जाएंगे पंकज मिश्रा हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो इसमें से शीर्ष स्थान पर कौन रहा है हमें बताना है। तो वह है आपका हरियाणा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रम्प 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह जो है आपका किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और सॉरी यह सीरीज यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।